गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम वर्ग संख्याओं के बारे में जानना चाहते हैं। दोस्तों, कंपटीशन लेवल में समय का बहुत ज्यादा महत्व रहता है, इसलिए ऐसे विद्यार्थी जो त्वरित रूप से प्रश्नों को हल करते हैं वो बाजी मार ले जाते हैं। दोस्तों, आपको वर्ग संख्याओं के बारे में सामान्य जानकारी है। वर्ग संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो संख्या खुद से गुणा होने पर प्राप्त होती है। जैसे मैं कहूं कि एक को एक से गुणा किया जाए तो इसे हम एक का स्क्वायर या एक का वर्ग बोलेंगे। दोस्तों, आपको 1 से 25 तक की वर्ग संख्याएं अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। तो मैं फटाफट लिख देता हूं बोर्ड के ऊपर, ताकि तब आप जब भी आप वीडियो सुने तो आपको रिवाइज हो जाए। 1 से 25 तक की वर्ग संख्याएं हैं, स्क्वायर संख्याएं हैं, वो आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद में दोस्तों हम देखेंगे आगे वर्ग संख्याएं 25 के बाद में वर्ग संख्या कैसे निकालें और परीक्षाओं में वर्ग से संबंधित कौन कौन से सवाल आते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर दोस्तों 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। दोस्तों 9 का स्क्वायर 81, मुझे पता आपको आते हैं, लेकिन रिवाइज करने के लिए जरूरी है। 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, दोस्तों 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576 और दोस्तों 25 का स्क्वायर 625। दोस्तों 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर है, आपको मुख्य जुबानी अपने दिमाग के अंदर याद होने चाहिए। इसके बाद हम आगे की बात करते हैं। 26 से लेकर और आगे के स्क्वायर संख्याएं हैं वो कैसे निकाले, वर्ग संख्याएं कैसे निकाले। यहां पे दोस्तों 26 से 75 तक की बात कर रहे हैं। 26 से 75 तक की वर्ग संख्या कैसे निकाले, इसके लिए शॉर्टकट फॉर्मूला है। जब आप 5-7 बार अभ्यास करेंगे तो आपको संख्या को खुद से गुणा करने से भी जल्दी इन संख्याओं के वर्ग याद करना आ जाएंगे। इसके अंदर दोस्तों आधार संख्या 50 लेनी है। जैसे एक उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, 48 का स्क्वायर कैसे निकालें। तो एक तो तरीका ये 48 को 48 से गुना कर लिया जाए, लेकिन उससे भी सरल तरीका बिना कॉपी पेन के आप इसका वर्ग ज्ञात कर सकते हैं, इसका स्क्वायर ज्ञात कर सकते हैं। जो संख्या है जिसका भी स्क्वायर निकालना है उसमें से 50 घटाइए। हमें आधार इन संख्याओं के बीच में 50 लेना है। जो भी रिजल्ट आए, इसके अंदर 48 में से 50 गया, -2 रिजल्ट आया है, उसका दोस्तों स्क्वायर कर दीजिए। जो भी रिजल्ट आए, जो भी अंतर आए, उसका स्क्वायर, और उसको 2 डिजिट में लिखना है। जैसे 2 दूनी 4 हो गया तो यहां 0 लगा दीजिए। अब दोस्तों हमें 25 लेना आधार, और 25 में से जो अंतर, यदि माइनस का है तो घट जाएगा, प्लस का है तो जुड़ जाएगा। ये माइनस का था 2, इसलिए घट गया 23, और इसके आगे अपने 2 डिजिट वाली संख्या 04। एक उदाहरण और देखिए दोस्तों, जैसे 39 का स्क्वायर करना है, तो यहां पे हम 39 में से 50 घटा देते हैं। 50 घटाया तो इसका रिजल्ट -11 रहा। -11 का स्क्वायर करना है 121। दोस्तों यहाँ पे 3 डिजिट आ गए हैं। अपने को इकाई और दहाई वाले अंतिम 2 अंक हैं वही रखने हैं। बाकी का जो 1 अंक बच गया है सैकड़ा वाला, वो हासिल के रखते हैं। अब दोस्तों वैसा ही करना है। 25 में से ये -11 है घटा देंगे,
25 में से 11 घटा दिया है 14। अब इसमें एक हासिल का जुड़ेगा, एक हासिल का जोड़ दिया 15, और इसके साथ जो आगे संख्या थी अपनी 2 डिजिट वाली वो आ जाएगी 15 21। एक उदाहरण और देखिए, जब बड़ी संख्या हो 50 से, जैसे मान लीजिए 56 का स्क्वायर निकालना है, तो यहाँ पे वैसे ही करना, हमें 50 में से ही घटाना है। ये बच गया दोस्तों 6, इसकी स्क्वायर कर देते हैं 36। अब 25 में अब की बारी प्लस की संख्या बची है इसलिए जुड़ेगी। 25 में 6 जोड़ दिया 31, और इसके आगे 36 अपना 2 डिजिट था, ये इसका स्क्वायर हो गया है। इसी प्रकार इसके अंदर हम ऐसी संख्या ले लें जिसके अंदर 3 अंक आते हो। जैसे मान लीजिए आपको 61 का स्क्वायर निकालना है, तो यहाँ पे 61 में से 50 घटा देते हैं दोस्तों, 11 बच गया। इसका स्क्वायर करना है 121, वही 2 डिजिट रखने लास्ट वाले, एक है वो हासिल का रह जाएगा। फिर 25 में 11 जोड़ देंगे क्योंकि 11 प्लस का था, 36 दोस्तों, एक हासिल वाला जुड़ेगा इसमें 37, और आगे फिर इसके दो एक जो अपने अंक थे 2 डिजिट वाले वो लगा देने हैं। तो दोस्तों इस प्रकार 26 से लेकर 75 तक हम आसानी से वर्ग संख्याएं अपने दिमाग से बिना कॉपी पेन के हल कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं, थोड़ा सा मैं इसको मिटा देता हूं। 76 से लेकर 125 तक की संख्याओं का वर्ग कैसे निकालें, ये भी हम बिना कॉपी पेन की सहायता से निकाल सकते हैं। इसमें आधार संख्या हमें 100 रखनी है दोस्तों। वैसे ही जैसे मान लीजिए हमें 80 का स्क्वायर निकालना है, सेम वैसा ही करना दोस्तों जैसे अभी क्या था। 80 में से अब की बार जो आधार संख्या मानी है 100 वो घटा देनी है, ये बच गया माइनस का 20 दोस्तों। इसका स्क्वायर कर देना है 400, वही अंतिम के 2 अंक रखने हैं और ये हासिल का रख लेना है। लेकिन यहाँ पर जो हमने 25 आधार माना था, अब की बार इन संख्याओं के बीच में हमें आधार खुद संख्या को ही मानना है। जो संख्या है जैसे 80 है तो 80, और उसमें ये माइनस का 20 है तो माइनस कर देते हैं 60, और दोस्तों 4 इसके अंदर जो हासिल का था वो जोड़ देते हैं 64, उसके आगे 2 डबल जीरो है। आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रकार हम 76 से 125 तक की संख्याओं के वर्ग निकाल सकते हैं। एक उदाहरण और देखिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए 95 का स्क्वायर निकालना है, हमें वही करना है, हमें 100 में से घटा देना है। 95 माइनस 100 बराबर माइनस का 5 बच गया है। इसका दोस्तों स्क्वायर कर दीजिए 25। अब जो मूल संख्या है जिसका स्क्वायर निकाल रहे हैं, इसमें यहाँ पे माइनस का अंतर आया तो घटा देंगे, -5, ये बच गया 90। और दोस्तों इसके अंदर कोई हासिल के लिए 2 अंक है तो यहाँ पे 25 का 25। एक 100 से बड़ी संख्या लेके देख लेते हैं। जैसे 111 का स्क्वायर निकालना है तो हमें 111 में से 100 घटा देना है, 11 बच गया है। इसका स्क्वायर कर देते हैं 121, 2 अंक रखने, एक हासिल का। फिर दोस्तों जो मूल संख्या 111 है उसमें ये प्लस का बचा है इसलिए जोड़ देते हैं, ये 2 2 1 और हासिल का 1 जोड़ देते हैं, 1 2 3, और ये 2 डिजिट है, ये इसके अंदर हम लगा देते हैं तो स्क्वायर संख्या प्राप्त हो जाती है। दोस्तों इस प्रकार हम 125 तक की वर्ग संख्याएं तुरंत ही पलक झपकते ही निकाल सकते हैं, जो कि हमारी परीक्षा में तुरंत गति से प्रश्न हल करने में सहायता करेगी। अब दोस्तों हम बात करते हैं क्वेश्चन कैसे आते हैं परीक्षा में। एक तो इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो दोस्तों मैंने बताया था, जो सबसे पहला मैंने इसके अंदर वीडियो बनाया है संख्या प्रणाली का, उसमें भी बताया है जिस संख्या का इकाई 2 3 7 और 8 हो इकाई का अंक, दोस्तों वे कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। जैसे 5 3 0 2, हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या दोस्तों वे होती है जिनका पूरा पूरा स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकल जाता है। तो एक तो ये सवाल हो गया है, हमें ध्यान रखना इन अंकों को अच्छी तरह से। दूसरा, हमें कोई संख्या दे दी जाए, जैसे मान लीजिए हमें दिया गया है 32, इसमें क्या जोड़े
32 में क्या जोड़े कि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। दोस्तों इसके लिए हमें 32 का वर्गमूल निकालना पड़ेगा। वर्गमूल निकालने की विधि बेसिक मैथ नामक मेरी प्लेलिस्ट है उसमें दी गई है। यहाँ देखिए 32 लिख दिया, 32 का जोड़ा एक का ही बना है। यहाँ पे जो संख्या लिखेंगे वही यहाँ लिखी जाएगी और ज्यादा गुणा होकर इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं लिखूं 6 तो 6 6 36, 36 ज्यादा हो जाएगा तो एक बार कम, 5 पंजे 25, 25 दोस्तों इसमें से घटा देते हैं, 7 शेष बच गया है। यहाँ पे दोस्तों हम देखते हैं कि उत्तर में जो 5 आ रहा था उसके अगलांक लेना हमें, इसमें एक जोड़ देना है, 5 और 1 6, 6 का स्क्वायर कर लेना है 36। एक बार फिर से समझिए, जब हम वर्गमूल निकालते हैं कुछ शेष बच जाता है, उसके बाद में जो रिजल्ट रह गया है उसमें एक जोड़ना यानी उससे अगला अंक लेना है और उसका स्क्वायर कर देना है। उसमें से हमारी जो पर्सन वाली संख्या है वो घटा देनी है 32 यानी 4। यदि 32 में 4 जोड़ा जाए, ये हमारा उत्तर हो गया 4। 32 में 4 जोड़े तो फिर ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी 36। इसी प्रकार दोस्तों दूसरी प्रकार के जो सवाल आते हैं वो आते हैं कि 32 जैसे मान लीजिए संख्या है, इसमें से क्या घटाएं, इसमें से क्या घटाएं कि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो दोस्तों ऐसी ही प्रक्रिया अपनानी है और जो शेषफल रह जाता है वही उत्तर होता है। तो यहाँ पर 32 में से 7 घटाएं, हमारा उत्तर हो जाएगा 7। 32 में 7 घटाते ही 25 हो जाएगा। 25 हमें पता है पूर्ण वर्ग संख्या है। तो जोड़ने और घटाने का आपको नियम पता लग गया है। अब हम बात करते हैं अगले सवाल की। जो सवाल आते हैं कि किससे गुणा किया जाए, इसको किससे गुणा करें कि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। दोस्तों गुणा वाली विधि में हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं और इसके अभाज्य गुणनखंड करने के लिए आपको विभाज्यता के नियम आने चाहिए। नहीं आते हैं तो बेसिक मैथ्स नाम से प्लेलिस्ट है उसमें देखिए, विभाज्यता के नियम नाम से वीडियो बना हुआ है। यहाँ 2 से भाग दे दिया 16 बार, 2 से दिया 8 बार, 2 से दिया 4 बार, 2 से दिया 2 बार, 2 से दिया 1 बार। यह प्रक्रिया 1 तक चलनी है। दोस्तों यहाँ पे 2 2 के जोड़े बना लेंगे। जो संख्या बच गई है उसका जोड़ा पूर्ण करना है गुणा वाले सवाल में। तो 2 और यहाँ पे 2 हो चाहिए तब जोड़ा पूरा बनेगा, यानी 2 से गुणा करें तभी तो जोड़ा पूर्ण बन जाएगा ये। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 2 से गुणा करें। 2 से गुणा करने पे 64 हो गया। 64 हमें पता है कि पूर्ण वर्ग संख्या है। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्नों में कई बार जैसे मान लीजिए 2 आ गया, सपोज करते हैं, फिर 5 आ गया, ये दोनों रह गए शेष अकेले अकेले बिना जोड़े के, तो इन दोनों का गुणा जो होगा वो उत्तर होगा। यानी एक 2 का जोड़ा बनाने के लिए 2 चाहिए और एक 5 का जोड़ा बनाने के लिए 5 चाहिए। इन दोनों का गुणनफल 10 से गुणा करें। अब दोस्तों बात करते हैं अंतिम सवाल की, किसमें किस संख्या से भाग दिया जाए। कोई भी नंबर दे दिया है, इसमें किस संख्या से भाग देने कि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो दोस्तों जोड़े के अलावा जो संख्या बच जाएगी वही इसका उत्तर होगा। इसमें 2 से भाग दिया जाए तो 16 आ गया है। और वही ध्यान में रखना आपको, जितनी भी संख्या अकेली बच जाती है, जैसे मान लीजिए 7 और बच गया यहाँ पे, तो 7 उन्हीं 14 से भाग दिया जाए यदि बच जाता है तो। दोस्तों मेरी जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएं। कंपटीशन की तैयारी करने वाले अपने दोस्तों को मेरे चैनल के द्वारा से जोड़े, उन्हें मेरा वीडियो जरूर शेयर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।